हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे एसएससी एमटीएस का जो नोटिफिकेशन आउट हो गया है, जिसमें 10th पास स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। उस नोटिफिकेशन का कंप्लीट डिटेल में देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। नोटिस में दिया है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020। दोस्तों 2020 का मतलब ये है कि ये वैकेंसी जो है 2020 की है, जो 2021 में आई है। कोरोना की वजह से दोस्तों लेट हो गए हैं, बट डोंट वरी, फाइनली वैकेंसी जो है आउट हो चुकी हैं। तो डेट्स वगैरह देख लेते हैं दोस्तों। डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, दोस्तों अप्लाई करने का जो डेट है 5 फरवरी 2021 से लेके 21 मार्च 2021 तक है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, दोस्तों रिसिप्ट का जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट जो है वो 21 मार्च 2021 रात के 11:30 तक है। फिर लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, मतलब फ़ी पेमेंट करने का लास्ट डेट जो है दोस्तों 23 मार्च 2021 रात के 11:30 तक। फिर है लास्ट डेट फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान। ऑफलाइन चालान के थ्रू अगर करते हैं दोस्तों तो उसका लास्ट डेट है 25 मार्च 2021 रात के 11:30 तक। फिर है लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग के वर्किंग आवर्स दोस्तों वही 4 बजे तक का टाइम होता है जनरली, तो उसका जो टाइमिंग उतना ही रहेगा दोस्तों। बट डेट क्या है 29 मार्च 2021 तक। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर 1, दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ जो एग्ज़ाम जो होना है वो टीयर 1 और टीयर 2 मतलब 2 फेज़ में एग्ज़ाम होना है दोस्तों। फर्स्ट वाला जो टीयर 1 होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जो जिसका डेट दिया है दोस्तों 1 जुलाई 2021 से लेकर 20 जुलाई 2021 तक है। फिर है दोस्तों डेट ऑफ टीयर सेकेंड एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव पेपर 21 नवंबर 2021 को। दोस्तों यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर का मतलब ये है कि पेन एंड पेपर होता है, मतलब ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको ऐसे या लेटर लिखना होता है, जिसका एग्ज़ाम डेट जो है दोस्तों 21 नवंबर 2021 है। अब यहाँ दोस्तों देख लेते हैं वैकेंसीज़ के बारे में क्या दिया है। डिटेल्स अबाउट वैकेंसीज विल बी प्रोवाइडेड इन ड्यू कोर्स। अपडेटेड वैकेंसी इफ़ एनी विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। दोस्तों अगर अपडेट वैकेंसी अगर कुछ आती है होती है अपडेट, तो वो जो है एसएससी की वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा। रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एक्स सर्विसमैन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी एज पर एक्सटेंड गवर्नमेंट ऑर्डर। दोस्तों यहाँ पर रिजर्वेशन मीन्स छूट भी मिलता है, जो SC ST OBC वगैरह जो भी छूट मिलनी है वो गवर्नमेंट ऑर्डर्स के जो नियम है उसके हिसाब से दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं कुछ परमिसिबल डिसेबिलिटीज़ फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स, मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के हैं उनके कुछ रूल्स दिए हुए हैं। यहाँ पर डिटेल्स दिए हैं कि द डिटेल्स डिसेबिलिटीज़ फंक्शंस क्लासिफिकेशन एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म द वर्क ऑफ MTS RS फॉलो। दोस्तों यहाँ पर से आप जो पर्सन डिसेबिलिटीज पर्सन है वो यहाँ से अपना चेक कर सकते हैं कि वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जैसे ब्लाइंड एंड लो विजन वाले हैं या डीफ एंड हियर ऑफ हियरिंग है, ये सब चेक कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख लेते हैं नेशनलिटी सिटीजनशिप। अ कैंडिडेट मस्ट बी एदर, दोस्तों जो नेशनलिटी सिटीजनशिप जो यहाँ होना चाहिए वो है अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का होना चाहिए, या सब्जेक्ट टू नेपाल, नेपाल का होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, भूटान होना चाहिए। यहाँ पर है अ तिब्बतन रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर द 1 जनवरी 1962 विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। दोस्तों जो 1 जनवरी 1962 के पहले जो आए हुए हैं तिब्बत से, वो भी जो हैं यहाँ अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट्स, जैसे कि एज लिमिट जो है एज ऑन कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2021। दोस्तों यहाँ पर जो डेट चेक किया जाएगा वो आपको 1 जनवरी 2021 के अनुसार लेना है आपको। जैसे कि द एज लिमिट्स फॉर द पोस्ट एज पर द रिक्वायरमेंट रूल्स ऑफ वेरियस यूजर डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए जो एज रूल जो है फिक्स किया गया है, एज लिमिट जो उसको देख लेते हैं दोस्तों। जैसे 18 से 25 साल वालों के लिए क्या है कटअप जो होगा, कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर 2 जनवरी 1996 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2003। तो दोस्तों जो उनका डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ जो है दोस्तों वो 2 जनवरी 1996 के पहले का नहीं होना चाहिए और ना ही 1 जनवरी 2003 के बाद का होना चाहिए। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर भी दिया है, जैसे 18 से 27 साल वालों के जो एज लिमिट है वो क्या लिया है, कैंडिडेट्स बोर्न नॉट बिफोर 2 जनवरी 1994 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2003। मतलब दोस्तों 2 जनवरी 1994 के पहले का नहीं होना चाहिए और ना ही 1 जनवरी 2003 के बाद का होना चाहिए उनका डेट ऑफ बर्थ।
यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, परमिसिबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज आर एस अंडर। कैटेगरी का जो दोस्तों यहाँ पर जो दिया है 18 से 25 साल, उसके बाद भी जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई एससी का स्टूडेंट है, उसका एज जो है 25 साल से ज़्यादा हो चुका है तो भी वो अप्लाई कर सकता है, क्योंकि वैसे स्टूडेंट को क्या है 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे एससी कैटेगरी वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 साल का है, पीडब्ल्यू को 10 साल का है दोस्तों, पीडब्ल्यू ओबीसी जो है 13 साल का है। यहाँ पर दोस्तों अलग अलग दिया हुआ है जिस एज रिलैक्सेशन वगैरह के डिटेल आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और एक्स सर्विसमैन का जो है वो भी देख सकते हैं। जैसे एन एक्स मीन्स अ पर्सन who has served in any rank whether as a combatant or non combatant in regular army navy air force। एक सर्विसमैन वो होते हैं दोस्तों जो रेगुलर आर्मी या नेवी या एयरफोर्स से क्या है रिटायर्ड हुए रहते हैं या डिस्चार्ज हुए रहते हैं, ऐसे जो हैं लोग वो एक्स सर्विसमैन में आते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं दोस्तों। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। दोस्तों जैसे कि आप अप्लाई करते हैं, एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, जैसे एससी में हैं और आप 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं और एज रिलैक्सेशन चाहते हैं दोस्तों, तो आपको एससी का सर्टिफिकेट जो है वो एससी का जो है मतलब कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो है आपको देना होगा दोस्तों। जैसे ओबीसी है तो ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस है तो सर्टिफिकेट लगेगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं प्रोविज़न ऑफ कंपनसेटरी टाइम एंड असिस्टेंस ऑफ स्क्राइब। दोस्तों जैसे कि वो फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं, जैसे कि पीडब्ल्यूडी हैं, फिजिकली विद डिसेबिलिटी हैं, तो वैसे लोगों के लिए जो है टाइम जो है दोस्तों उनको कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, उसके बारे में है। आगे और देख लेते हैं। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 जनवरी 2021 दोस्तों 1 जनवरी 2021 के अनुसार होना चाहिए। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। दोस्तों वो क्या है 10वीं पास होना चाहिए या उसके बराबर के योग्यता उसमें होनी चाहिए दोस्तों, इसके लिए अप्लाई करने के लिए, इस जॉब के लिए। तो दोस्तों यहाँ 10वीं पास वाला भी जो है दोस्तों अप्लाई कर सकता है। और देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया है हाउ टू अप्लाई दोस्तों कैसे करना है इसके बारे में दिया। जैसे एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड। दोस्तों अप्लाई जो है ऑनलाइन मोड पे होगा। ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसकी ssc.nic.in से आप कर सकते हैं, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। हम यहाँ 10.2 को देख लेते हैं दोस्तों। इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन JPEG फॉर्मेट 20 KB टू 50 KB। दोस्तों यहाँ पर क्या है, आपको जो है फ़ोटो जो अपलोड करना है वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और उसकी साइज़ जो है 20 KB से 50 KB होना चाहिए। उसके बाद लिखा है द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन एंड द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन शुड बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ एप्लीकेशन विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। दोस्तों यहाँ पर कहना ये चाह रहा है कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि फ़ोटो जो आप अपलोड करेंगे उस फोटो के नीचे में क्या है डेट भी होना चाहिए और वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए, मतलब साफ साफ दिखाई देना चाहिए। अदरवाइज़ क्या है दोस्तों, अगर साफ़ नहीं होता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। तो दोस्तों अगर डेट नहीं लिखा होता है फ़ोटो के नीचे में तो आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों। इमेज डायमेंशन ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी अबाउट 3.5 सेंटीमीटर विथ एंड 4.5 सेंटीमीटर हाइट। तो दोस्तों जो इमेज की साइज़ होनी है वो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर, मतलब 3.5 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होनी चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए, मतलब लंबाई होनी चाहिए। द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट केप स्पेकल्स एंड बोथ ईयर्स शुड बी विजिबल। दोस्तों जो फोटोग्राफ जो अपलोड करेंगे आप उसमें केप नहीं होना चाहिए, केप नहीं होना चाहिए, स्पेकल्स मतलब चश्मा नहीं लगाना है दोस्तों। अगर आप पावर ग्लास यूज़ करते हैं उसके बाद भी दोस्तों आपको चश्मा जो है निकाल के फ़ोटो खींचना है, ऐसा फ़ोटो अपलोड करना है जिसमें चश्मा नहीं होना चाहिए। एंड बोथ ईयर्स शुड बी विजिबल, मतलब दोस्तों फ़ोटो में आपके दोनों कान दिखने चाहिए। फिर देख लेते हैं लास्ट डेट एंड टाइम सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। दोस्तों ये डेट पहले ही देख चुके हैं, 21 मार्च 2021 तक के लिए रात के 11:30 तक। फिर देख लेते हैं कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट एंड नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसकनेक्शन, इनएबिलिटी और फेलियर to log in to the SSC website on account of heavy load on the website during the closing days। मतलब दोस्तों जो है फॉर्म आपको जो डेट दिया हुआ है क्लोजिंग डेट जो है दोस्तों उससे पहले भर लेना है। क्या होता है लास्ट में जो है जब हम फॉर्म भरते हैं तो सर्वर प्रॉब्लम होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, इसलिए आपको लास्ट डेट तक का वेट नहीं करना है, आपको क्लोजिंग डेट से पहले ही फॉर्म जो है भर लेना है दोस्तों, फिल कर लेना है।
यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं। फ़ी पेएबल ₹100, मतलब दोस्तों फ़ीस जो है ₹100 लगना है, और जिसमें वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस। दोस्तों यहाँ पर जो है फ़ीस जो है दोस्तों छूट है, जिसमें से क्या है शेड्यूल कास्ट वालों को, एसटी और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, जो वुमेन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनका दोस्तों यहाँ पर फ़ीस नहीं लगना है। यहाँ पर दोस्तों और देख लेते हैं हम, जैसे कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में दोस्तों क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर कोड दिया है। जैसे कि आप बिहार या उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको जो सेंटर है दोस्तों यहाँ पर होगा भागलपुर है या दरभंगा हो गया, जो मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा जो है, बरेली है, इस टाइप यहाँ जो है दोस्तों आपका जो है सेंटर मिलेगा। और यहाँ रीजनल डायरेक्टर, स्टाफ, ये सब क्या है, एड्रेस ऑफ द रीजनल ऑफिस, ये ऑफिसेस हैं दोस्तों वहाँ के। और यहाँ पर देख लेते हैं जैसे अंडमान एंड निकोबार के हैं तो यहाँ आपको सेंटर मिलेगा पोर्ट ब्लेयर, रांची होगा, बालासोर होगा, इस टाइप से हैं दोस्तों। और फिर यहाँ से कुछ देख लेते हैं हम, जैसे कि छत्तीसगढ़ वालों के लिए देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, उनका सेंटर दोस्तों भोपाल रहेगा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, यहाँ सेंटर रहेगा दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर। और यहाँ दिल्ली, राजस्थान, ये पूरा आप देख सकते हैं दोस्तों। नोटिफिकेशन जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपना सेंटर जो है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से आप यहाँ पर सेंटर अपना देख सकते हैं दोस्तों। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, पेपर फर्स्ट एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर, पेपर 2। वही बात है दोस्तों, कंप्यूटर जो है ऑनलाइन होना है, पेपर फर्स्ट जो है ऑनलाइन होगा, और जो सेकंड पेपर होना है डिस्क्रिप्टिव पेपर, वो पेन एंड पेपर मोड रहेगा, जिसमें आपको ऐसे या लेटर लिखना होता है। द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटेड इन द नोटिस आर टेंटेटिव है। डेट जो है टेंटेटिव है दोस्तों, अभी फिक्स नहीं है ऐसा बोल रहे हैं, बट रहता ही है फिक्स है। एनी चेंजेस इन शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म टू कैंडिडेट्स ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। अगर दोस्तों डेट में अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो वो वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा दोस्तों, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। There shall be no provision for re-evaluation या रीचेकिंग ऑफ द स्कोर्स, नो करेस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड शैल बी इंटरनेट। दोस्तों यहाँ पर कोई री-इवेल्युएशन या रीचेकिंग का ऑप्शन नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देख लेते हैं पेपर फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। दोस्तों जो ऑनलाइन पेपर होना है, जो फर्स्ट जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें दोस्तों आपके 4 सेक्शन रहेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में 4 पार्ट में होना है एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम एक ही होना है दोस्तों, लेकिन जिसमें 4 पार्ट रहेंगे। जैसे फर्स्ट जो है सब्जेक्ट जो है जनरल इंग्लिश होगा दोस्तों, सेकंड में दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होना है, तीसरा जो है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होना है, और चौथा पेपर रहेगा मतलब सब्जेक्ट जो है जनरल अवेयरनेस रहेगा। इसमें दोस्तों इंग्लिश में से 25 क्वेश्चन आने हैं दोस्तों, जो 25 मार्क्स के रहेंगे, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के जो है 25 क्वेश्चन आते हैं, वो भी 25 मार्क्स के रहेंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो है 25 नंबर के हैं दोस्तों, और 25 क्वेश्चन ही रहेंगे इसके भी। और जनरल अवेयरनेस जो है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे, जिसके लिए टाइम रहेगा दोस्तों, टाइम ड्यूरेशन फॉर ऑल 4 पार्ट्स, ये चारों पार्ट्स के लिए जो टाइम जो दिया हुआ है 90 मिनट्स रहेगा दोस्तों। आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं, जिसके और दोस्तों यहाँ पर 120 मिनट्स फॉर कैंडिडेट्स जो है, वो क्या है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं दोस्तों, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, तो 120 मिनट्स मिलेगा दोस्तों उनको। और देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वही सब दिया है दोस्तों, जैसे कि पेपर फर्स्ट में विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। द क्वेश्चंस विल बी सेट बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, मतलब दोनों जो एग्ज़ाम है दोस्तों यहाँ पर, जैसे कि इंग्लिश सेक्शन को छोड़ दिया जाएगा, जैसे इंग्लिश जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगा, बाकी जो है दोस्तों दोनों लैंग्वेज में आपको दिखाई देगा, जैसे कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में अवेलेबल रहेगा दोस्तों। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 marks for each wrong answer. Candidates are therefore advised to keep this in mind while answering the question. दोस्तों यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 जो है आपको गलत होने पर काट लिए जाएंगे, इसलिए ध्यान रखना है दोस्तों आंसर देते समय। उसके बाद है मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन पेपर फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट्स विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश बाय द कमीशन थ्रू नोटिस नंबर। दोस्तों यहाँ पर जो है एग्ज़ाम जो है शिफ्ट वाइज होना है, अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है दोस्तों, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी होगा, जो है अकॉर्डिंग टू नोटिस नंबर 11/2018 जो रूल्स बनाए गए हैं नॉर्मलाइजेशन के, उसके थ्रू किया जाएगा दोस्तों।
उसके बाद देख लेते हैं पेपर सेकंड डिस्क्रिप्टिव पेपर जो सेकंड पेपर होना है दोस्तों, उसमें देख लेते हैं यहाँ पर जो सब्जेक्ट है शॉर्ट एसे लेटर इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों यहाँ पर वही जो मैं पहले ही बताया था कि एसे या लेटर लिखना होता है दोस्तों, आपके रीजनल लैंग्वेज में ही आपको लिखना होगा, इंग्लिश या फिर एनी लैंग्वेज जो है इंक्लूडेड 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं, ओरिजिनल लैंग्वेज में है। मैक्सिमम मार्क्स दोस्तों 50 मार्क्स का होगा और टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा 30 मिनट्स रहेगा, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है दोस्तों उसके लिए 40 मिनट्स टाइम दिया जाएगा उनको। यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों पेपर सेकंड जो है विल बी डिस्क्रिप्टिव टाइप है इन पेन एंड पेपर मोड, वही बताया दोस्तों पेन एंड पेपर मोड होता है, इन विच द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट शॉर्ट एसे और लेटर इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वही शॉर्ट एसे लिखना होता है दोस्तों यहाँ पर, और पेन एंड पेपर मोड में होगा। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर पेपर सेकंड विल ओनली बी क्वालिफाइंग नेचर है एंड इज इंटेंडेड टू टेस्ट ऑफ एलिमेंट्री लैंग्वेज स्किल्स इन व्यू ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ द पोस्ट एज ग्रुप सी एंड इन व्यू ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट्स। हाउएवर मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन पेपर 2 विल बी यूज्ड टू डिसाइड मेरिट इन केस मोर देन वन कैंडिडेट स्कोर इक्वल नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इन पेपर फर्स्ट। दोस्तों यहाँ पर जो है पेपर 2 जो है क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब उसमें आपको पास होना है दोस्तों, इसके स्कोर जो है कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे, ऐड नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है कि जैसे कि पेपर 2 विल बी यूज्ड टू डिसाइड मेरिट इन केस मोर देन वन कैंडिडेट स्कोर इक्वल नॉर्मलाइज मार्क्स इन पेपर फर्स्ट। दोस्तों जैसे कि नॉर्मलाइज मार्क्स जो स्कोर है पेपर फर्स्ट के, वो अगर किसी दो स्टूडेंट के एक जैसे हो सकते हैं, मतलब उसने भी जैसे कि सेम स्कोर किया है, तो वैसी कंडीशन में दोस्तों ये जो सेकेंड पेपर का स्कोर जो है उससे जो है दोस्तों चेक किया जाएगा कौन किसका ज़्यादा है, उसे क्या है डिजर्व पॉइंट दिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर और देख लेते हैं पेपर सेकेंड विल बी हैड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु मीट द कट ऑफ प्रिस्क्राइब बाय द कमीशन इन पेपर फर्स्ट फॉर डिफरेंट कैटेगरी। तो पेपर 2 जो है दोस्तों केवल उन्हीं लोगों का होगा जो पेपर फर्स्ट में पास आउट होंगे। और देख लेते हैं दोस्तों इन पेपर सेकंड कैंडिडेट मस्ट राइट देयर करेक्ट रोल नंबर एट द प्रिस्क्राइब प्लेसेस ऑन द कवर पेज ऑफ द आंसर बुक। तो दोस्तों यहाँ पर जो सेकंड पेपर जो है जब होगा पेन एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर, तो उसमें क्या है आपको करेक्ट रोल नंबर जो है प्रिस्क्राइब जो प्लेसेस जहाँ पर जो दिया रहेगा कॉलम आंसर बुक में जो कवर पेज है उसमें लिखना है। कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो अफिक्स सिग्नेचर एंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इन द रिलेवेंट कॉलम्स। और जो कॉलम्स दिए रहेंगे दोस्तों वहाँ पर आपको क्या है सिग्नेचर करना है और लेफ्ट थंब भी लगाना है आपको इन द आंसर बुक। फिर दिया है यहाँ पर आंसर बुक्स नॉट बियरिंग रोल नंबर सिग्नेचर एंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन शेल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स। दोस्तों जो आंसर बुक होगा उसमें क्या है आपको अपना रोल नंबर या फिर थंब इम्प्रेशन कुछ भी दोस्तों नहीं करना है, अदरवाइज आपको क्या है 0 मार्क्स दिया जाएगा। कैंडिडेट्स मस्ट नॉट राइट एनी पर्सनल आइडेंटिटी एग्जाम्पल दिए हैं नेम रोल नंबर मोबाइल नंबर एड्रेस एक्सेट्रा इनसाइड द आंसर बुक। दोस्तों वही है नाम वाम कुछ भी आपको आंसर शीट में नहीं लिखना है। दोस्तों आगे देख लेते हैं यहाँ पर दिया हुआ है इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर पर। दोस्तों यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है कि किस क्या क्या आने हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में क्या आएगा, जनरल इंटेलिजेंस में, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में, जनरल अवेयरनेस में, ये सब दोस्तों आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ये PDF का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। एडमिशन टू एग्जामिनेशन ये सब देख सकते हैं दोस्तों, जितने मेन पॉइंट्स थे वो एक्सप्लेन कर दिए हैं मैंने। ठीक है दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।